कहानी देश के सबसे खतरनाक डाकू चंदन तस्कर वीरप्पन की। 2000 हाथियों की हत्याएं कर जंगल से फैलाया था आतंक। कई पुलिस वालों का कत्ल, वन अधिकारी की खोपड़ी से खेला था फुटबॉल। उसकी मूछें उसकी पहचान थी। दुबला पतला शरीर, हाथ में हथियार और लंबी लंबी मूछें। उसका ये रूप 80 के दशक में पुलिस के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बन चुका था। दक्षिण के जंगलों से उसने पूरे देश में दहशत फैला दी थी। बात हो रही है देश के सबसे खतरनाक डाकू वीरप्पन की। 2 दशक तक देश में खौफ का दूसरा नाम बन चुका था वीरप्पन। कभी किसी पुलिस ऑफिसर की हत्या तो कभी फिल्म स्टार की किडनैपिंग। हाथियों का तो वो जैसे सबसे बड़ा दुश्मन था। 2000 से अधिक हाथियों को इस डाकू ने मौत के घाट उतार दिया था। नमस्ते, मेरा नाम है कुमार प्रेम। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए जानते हैं देश के सबसे बड़े डाकू वीरप्पन की कहानी। इंसानी खोपड़ी से फुटबॉल खेलने वाले वीरप्पन की कहानी। वीरप्पन का जन्म 8 जनवरी 1952 में कर्नाटक के गांव गोपीनाथम में हुआ। पूरा नाम मुनिस्वामी वीरप्पन था। इसने 17 साल की उम्र से ही जंगलों में हाथियों को मारकर उनके दांतों को बेचने का काम शुरू कर दिया था। धीरे धीरे वो इस काम में आगे बढ़ता गया। जंगलों में ही उसने अपना अड्डा बना लिया था। बेहद छोटी उम्र में उसने जंगलों में अपना गैंग तैयार कर लिया। इनका काम था जंगलों से हाथी के दांतों और चंदन की लकड़ी की तस्करी करना। जंगल में इसके गैंग ने 2000 से ज़्यादा हाथियों को मार दिया था और उनके दांत महंगी कीमतों पर विदेशों में सप्लाई कर दिए थे। वीरप्पन लगातार हाथी के दांतों और चंदन की तस्करी कर रहा था और पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। इसका गैंग इतना मजबूत हो चुका था कि जंगल के चप्पे चप्पे में इसके लोग मौजूद रहते थे और पुलिस के आने से पहले ही इसको इस बात की खबर मिल जाती थी। 21 लोगों को बम बिछाकर दी थी मौत। 1987 में वीरप्पन ने एक फॉरेस्ट ऑफिसर को किडनैप कर लिया। इसके बाद तमिलनाडु पुलिस ने वीरप्पन के खिलाफ सख्त रवैया शुरू कर दिया था। उस दौरान वहां के एक मशहूर पुलिस ऑफिसर गोपाल कृष्ण के पास उस इलाके की जिम्मेदारी थी। गोपाल कृष्ण काफ़ी मशहूर कॉप थे और उन्हें रैम्बो के नाम से जाना जाता था। वीरप्पन ने रैम्बो की तस्वीर पर भद्दी गालियां लिखकर चैलेंज किया था। रैम्बो अपने साथ 4 पुलिस वालों, 12 मुखबिरों और 2 वन अधिकारियों के साथ वीरप्पन को पकड़ने जंगल पहुंचे थे। जंगल में वीरप्पन को ये बात पता चल चुकी थी और उसने वहां पर लैंडमाइन बिछा दी थी। इस ब्लास्ट में रैम्बो सहित सभी 21 लोग मारे गए थे। इस हत्याकांड के बाद तो वीरप्पन मोस्ट वांटेड बन चुका था। फॉरेस्ट ऑफिसर के सिर से खेला था फुटबॉल। वीरप्पन को पकड़ने के लिए कई ऑपरेशन शुरू किए गए। पैसा पानी की तरह बहाया गया, लेकिन वीरप्पन का कहर था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। वीरप्पन के जंगलों से जुड़े किस्से इतने खौफनाक हैं कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। कहते हैं कि इस खूंखार डाकू ने एक वन अधिकारी को आत्मसमर्पण करने के लिए अपने जाल में फंसाया और फिर उसका कत्ल कर दिया। इसके बाद इसने उस फॉरेस्ट ऑफिसर के सिर को धड़ से अलग कर दिया और उस ऑफिसर की खोपड़ी के साथ फुटबॉल खेलने लगा। 2 महीने की बेटी को गला दबाकर मार डाला। इस चंदन तस्कर का एक और भयानक किस्सा है। कहते हैं एक बार पुलिस की टीम इसको गिरफ्तार करने इसके काफ़ी करीब तक पहुंच गई थी। उस वक्त ये अपनी 2 महीने की बेटी के साथ था। बच्ची अचानक रोने लगी। पुलिस बच्ची की रोने की आवाज़ के साथ आगे बढ़ रही थी। तभी इसने बच्ची का गला दबा दिया ताकि उसकी रोने की आवाज़ कहीं इसकी गिरफ्तार की वजह ना बन जाए। सोचिए कितना खतरनाक रहा होगा ये डाकू। फिल्म स्टार भी वीरप्पन के नाम से घबराने लगे थे। साल 2000 में वीरप्पन का खतरनाक चेहरा साउथ की फिल्म इंडस्ट्री ने भी देखा। साउथ के मशहूर हीरो राजकुमार को वीरप्पन ने अगवा कर लिया तो फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया।
पूरे देश में ये खबर ने सनसनी फैला दी। 100 दिनों तक इसने राजकुमार को अपने कब्जे में रखा और कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। किडनैपिंग के बदले ये सरकारों से अपनी मांगें मनवा रहा था। जब इसकी मांगें पूरी की गईं तब जाकर इसने एक्टर राजकुमार को आज़ाद किया। तमिलनाडु सरकार ने बनाई थी स्पेशल टास्क फोर्स। वीरप्पन को पकड़ने के कई बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो चुके थे। सरकार नहीं समझ पा रही थी कि इस चंदन तस्कर को किया क्या जाए। साल 2003 में तमिलनाडु सरकार ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। इस टास्क फोर्स के चीफ थे विजय कुमार। वो जानते थे कि वीरप्पन को जंगलों में पकड़ना नामुमकिन है। वो जंगल के कोने कोने को जानता था और जंगल में एंट्री मतलब मौत तय। विजय ने धीरे धीरे इस ऑपरेशन पर काम शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने अपने कई आदमी वीरप्पन के गैंग में शामिल करवाए। एक दिन एसटीएफ चीफ विजय कुमार को खबर मिली कि वीरप्पन अपने आँखों के इलाज के लिए जंगल के बाहर एक अस्पताल में आने वाला है। 2004 में एक एनकाउंटर में वीरप्पन को मार गिराया। यही सही मौका था कि इस डाकू को ख़त्म करने का पूरी प्लानिंग के साथ काम शुरू हुआ। स्पेशल टास्क फोर्स ने अपनी एम्बुलेंस वीरप्पन के लिए भेजी। इस एम्बुलेंस में पुलिस का ही आदमी चला रहा था। जंगल से बाहर थोड़ी दूर की बड़ी फौज तैनात थी। ड्राइवर ने मौका देखकर एम्बुलेंस को वहीं छोड़कर फरार हो गया। इसके तुरंत बाद पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। आखिरकार 2 दशक बाद इस एनकाउंटर में सबसे खूंखार डाकू और उसके कई साथी मारे गए। इसके बाद वीरप्पन गैंग के कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई। एसीटीएफ का ये ऑपरेशन देश के लिए एक बड़ी कामयाबी थी।